प्रोटीन और फाइबर के गुणों से भरपूर कोदो में फैट की मात्रा न के बराबर होती है, जिसके कारण से पचना बेहद आसान है। इसमें लेसिथिन की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाए रखती है। इसमें नियासिन, B6, फॉलिक एसिड समेत कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे कई मिनरल्स मौजूद हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए कोदो बेहद न्यूट्रिशनल है और महिलाओं की मासिक बीमारियों के लिए कोदो सुपर फूड की तरह काम करता है। बाजार में कोदो से बने कई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। यदि आप सीधे तौर पर खुद को अपने डाइट में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे बने फ्रूट प्रोडक्ट को भी रोज़ाना खा सकते हैं। कोदो एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो आदिवासियों की डाइट में प्रमुख रूप से शामिल रही है। कम पानी वाले, सूखाग्रस्त और बंजर इलाकों के लिए कोदो की फसल वरदान से कम नहीं है। ऐसे इलाकों में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करती है, खासतौर पर जिस ज़मीन में किसी फसल की खेती नहीं हो रही हो, वहाँ कोदो बारहमासी फसल के तौर पर उगाई जा सकती है। कई लोग इसे अकाल का अनाज भी कहते हैं, जो कुछ लोग इसे गरीबों का चावल भी कहते हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज कोदो ने शुगर फ्री चावल के तौर पर देश दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। कोदो एक पॉजिटिव ग्रेन है जिसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद हैं। इसके नियमित सेवन से कई तरह की बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। कहीं अकाल की फसल तो कहीं शुगर फ्री चावल। कोदो का इतिहास कई साल पुराना है और भारत के अलावा दूसरे देशों में भी यह लोगों में खान पान का हिस्सा है। कोदो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में उगाए जाने वाला अनाज है। यह आदिवासियों के लिए उनके मुख्य अनाजों में से एक रहा है। इसे कम से कम पानी वाली जगहों पर उगाना भी बहुत ही आसान है। कहते हैं कि जिस ज़मीन पे दूसरी फसलों की खेती संभव नहीं हो, वहाँ भी आप कोदो की खेती कर सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में कोदो एक बारहमासी फसल के रूप में उगाया जाता है और वहाँ इसे अकाल भोजन के रूप में जाना जाता है। पुराने समय में जब भी अकाल पड़ता है और गेहूँ धान की खेती नहीं हो पाती है, ऐसे में चारा घास फसलें ही लोगों के लिए सहारा बनती थी। इसलिए कोदो को अकाल का अनाज भी कहा जाता है। इसके साथ ही बहुत से लोग इसे गरीबों का चावल भी कह देते हैं, क्योंकि यह दिखने में छोटे चावल जैसा होता है। एशिया और अफ्रीका में इसे आम लोगों द्वारा अलग अलग तरह से खाया जाता है। कई पश्चिमी देशों में इसे पशु पक्षियों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके पोषण को देखकर अब बहुत ही विदेशी लोग इसे अपने खाने में भी शामिल करने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोदो की मांग बढ़ी है। इसे शुगर फ्री चावल के नाम से जाना जा रहा है और इसलिए अब सुपर फूड आउटलेट और होटलों में भी इसे परोसा जा रहा है।